वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई आज जो है जुम्मे का दिन है और जो है अभी थोड़ी देर पहले गए मैं और रमज़ान दोनों नमाज़ पढ़ के आए हैं। उसके बाद जो है थोड़ी देर सोए हैं, फिर जो है अभी नींद पूरी है और अभी वही उठे हैं और जो है कुछ वीडियोस देखी हैं और फर्स्ट जो है भाई मेरे चैनल को आप सब जो है सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें सब्सक्राइब के लिए। अच्छा, तो भाई उसके बाद भाई कुछ वीडियोस देखी हैं, ठीक है, कुछ हक में थी, कुछ ना हक में थी, ये चीज़ है। तो भाई उसके बाद जो है भाई एक वीडियो में आई है मेरे सामने। वो वीडियो थी एक बहावलपुर में एक दलाल कह सकते हैं। वो रहता है अपनी दो बीवियों के साथ, ठीक है। बेचारा कैसे मतलब कि ना घर का खर्चा पूरा नहीं होता है उसके, तो वो जो है फर्स्ट जो है अपनी दो बीवियों की कमाई खाता है, ठीक है। और दो बीवियों की कमाई खाने के साथ साथ जो है उसकी बहन जो है मीन्स उसकी बहन तो आपको पता है उसकी बहन का क्या करेक्टर है, ठीक है, और किस तरीके से वो पैसे कमाती है। तो आ, ये जो बहावलपुर का दलाल है ना, सही इसको भाई दलाल जब बोल दो ना, इसको भाई इतनी मिर्ची लगती है ना, इतनी इसको मिर्ची लगती है ना कसम से। इसको दलाल बोलता है, मुझे दलाल नहीं बोलो, भले मैं अपनी जो है ना दोनों बीवियों की कमाई खा रहा हूँ और जो है अपनी बहन की जो जिस तरीके से भी वो कमा रही है, जिसके नीचे जो कुछ भी वो कर रही है, ठीक है, तो वो मैं खाऊं, लेकिन आप लोग जो है ना मुझे दलाल नहीं बोलो, ठीक है। कि भाई इसको जो है भाई दलाल नहीं बोलने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई इसको जो है ना जब बहावलपुर का फेमस दलाल जब हम बोलते हैं इसको, इसको भाई बहुत ज़्यादा जो है मिर्ची लग जाती है इस बात पर, क्योंकि जो सच्चाई है वो मैं बोलता हूँ, ठीक है, जो सच्चाई है वो मैं बोलता हूँ। अच्छा, तो इसके बाद चलते हैं हम भाई। आ, मैंने भाई इसकी माँ पर, सही है, इसके माँ के कैरेक्टर पर कोई बात नहीं की थी मैंने, ठीक है। मैंने इसकी माँ की वो बातें की थी जो उसने मुझसे पैसे लिए हैं, ठीक है, मैंने उस बारे में बातें की थी, ठीक है, उस बारे में मैंने बातें की थी, ठीक है। और वो मैंने पैसे क्यों दिए थे, दो वीडियोस में बता चुका हूँ, आज फिर से बता देता हूँ। वो पैसे मैंने इसलिए दिए थे कि भाई ये लोग जो है मुझे अली से मिलने देंगे, ठीक है, पैसे मैंने इसलिए दिए थे, सही है। अच्छा, इसके बाद जो है आगे चलते हैं। इसने भाई आज जो है फिर से मेरी माँ के ऊपर बातें की इसने, ठीक है। और पूरा वैट ही जानता है, पूरा वैट ही जानता है कि जो है मेरी माँ कैसी है, ठीक है, मेरी माँ कैसी है। सब तारीफ़ करते हैं यूट्यूब पर, सब, ठीक है, सब लोग तारीफ़ करते हैं यूट्यूब पर कि मेरी माँ कैसी है। और इसकी माँ के किस्से जो हैं वो सारी दुनिया को दिखे हुए हैं कि अपने 3 जवान बच्चों को छोड़कर भाग गई थी, भाग गई थी, ठीक है, अपने 3 जवान बच्चों को छोड़कर भाग गई थी, सही है। फिर बेटी ने यहीं से सीखा, अपने छोटे से बच्चे को, अजान हो रही है, सच बात है, यहीं से सीखा उसने अपने छोटे से बच्चे को, ठीक है, छोटे से बच्चे को छोड़कर वो भी इसी तरीके से भाग गई, ठीक है। तो ये चीज़ है। और मेरी माँ का आज तक किसी ने भी यूट्यूब पर कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला किसी ने भी, सही है, किसी ने भी, क्योंकि उनको दिखता है कैसी है मेरी माँ और क्या है। लेकिन आपकी माँ की जो है पूरी हिस्ट्री है। कल तो वैसे मैं ये बात जो है मैं बताना मैं नहीं चाह रहा था, ठीक है, ये बात जो है मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन आज बता देते हैं, क्योंकि तुमने मेरी माँ पर बात कर ही दी है तो तुम्हारी माँ के भी किस्से आज पूरे सुनाई देते हैं, हाँ। अच्छा, तो भाई ये जो चुबीना है, ठीक है, ये जो भाई मैं बात ये बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब जो है बताना पड़ गई है, मजबूरन, मजबूरन बताना पड़ गई है। अच्छा, तो भाई ये जो सितारा है, ठीक है, मैं ये नाम जो है ना आप सब ये इसको इसको बड़ी तकलीफ हो रही कि ये नाम क्यों ले रहे हो,
ठीक है, क्योंकि भाई बात उन्होंने की थी, ठीक है, तो पूरी सच्चाई उन्होंने उस टाइम बताई नहीं थी, लिहाज कर गई थी, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो भाई उसने जो है, सितारा ने, सितारा के आसमान में बोला था, वर्दा खान में मेरी बात बताई कल वीडियो में, कि चारपाई के नीचे होती गुनाह होते हुए देखा था उसने। तो गुनाह वो क्या था, ये जो है दागर, दागर, ठीक है, दागर जरा वो गुनाह बताऊं, मैं बताता हूँ गुनाह क्या था। कि वो जो तुम्हारा जो खान पप्पा नहीं है, जो वहाँ रहता है नवा कोट में, ठीक है, चलो तुमने मेरी गली का बोला नहीं पप्पा का, तुम्हारा जो खानपुर में, नवा कोट में, नवा कोट में जो तुम्हारा वो है, वहाँ पर जो रहता है खान, खान, सही है, वो तुम्हारी माँ जो थी उस टाइम खान के साथ उस रूम में थी, और सितारा जो थी इस नागिन के साथ खेल रही थी, ये छुपन छुपाई जो खेल रहे थे, चारपाई के नीचे छुपे हुए थे, इनको पता नहीं चला, ठीक है, आपकी चुबीना को, तो ये वहाँ पर आ गए। तो भाई वहाँ पर ये लोग डर के मारे निकले नहीं थे, सितारा वाले और जो कुछ भी था, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो भाई ये था वो सच जो किसी को पता नहीं था, तो मैंने बता दिए। अ, बड़ी ए, इतने टाइम से ये बात छुपी हुई थी, आज बता ही दी मैंने, ठीक है। अच्छा, तो जो है मेरी माँ पर भाई इसने आज बड़ी बकवास याद की है, बड़ी बकवास याद की है। तो भाई ये बताना तो बनता था, ठीक है, दागर, दागर, ये बताना तो बनता था। अच्छा दागर, अब चलते हैं तुम्हारे फंड्स की तरफ, ठीक है, तुम्हारे फंड्स की तरफ अब चलते हैं। अच्छा दागर, दागर जो तुमने वो कार ली थी, ठीक है, तुम्हारी माँ से तुमने आकर 5 लाख रुपए लिए थे, ठीक है, वो तुम्हारी माँ भी बताओ कैसे जमा करती थी पैसे, हम मुझसे और नागिन से पैसे ले लेके खाती थी, खाती थी, खाती थी, खुद 1 रुपया कभी खर्च नहीं करती थी, ठीक है। तो भाई वो उसने जमा किए हुए थे, ये आया था उससे 5 लाख रुपए उठा के ले गया था, वो 5 लाख इसने आज तक वापस नहीं किए अपनी माँ को, ठीक है, आज तक। उसके बाद मुझे और मेरी वो घटिया सी एक एक्स वाइफ थी, उसको किसी ने भेजे 1 लाख रुपए, जब हम दुबई जा रहे थे, सही है, उसने भेजे। उस टाइम ये था कि वेस्टर्न यूनियन बंद था, तो इसने दागर ने उस लेडी को कॉल करके बोला कि उसके उन लोग दोनों के पास इतना पैसा है कि आपकी सोच नहीं है, उन दोनों के पास इतना पैसा है कि आपकी सोच नहीं है, उनके पास इतना पैसा है कि आपकी सोच नहीं है, ठीक है, इतना पैसा है उन दोनों के पास। तो आपने इनको पैसे क्यों भेजे, सही है, क्यों भेजे हैं इनको पैसे। तो उसने लेडी ने वो पैसे की ट्रांसैक्शन कैंसिल करके, ये भी उस टाइम दुबई में था, उसने वो पैसे इसको भेज दिए, ठीक है, उसने वो पैसे इसको भेज दिए, उसने लेडी ने हमें बकाया स्क्रीनशॉट सब दिखाया था, ठीक है, ये इतना बड़ा दलाल है, ये इतना बड़ा बगैरत है, ठीक है, ये जो है दागर, ठीक है, ये ऐसा इंसान है, ठीक है, ये इतना बड़ा वो है। अब जो है इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हम यहाँ इसकी और एक कहानी सुनाते हैं, इसकी फंड्स की कहानी सुना रहा हूँ मैं आपको। इसने भाई जो ओल्ड एज की जो होती है ना, जैसे लेडीज, इसने उसको फंसाया हुआ था। 125 जो इसके पास था होंडा, वो कहाँ से आया था, उन्हीं लेडीज को फंसा के शादियों के वादे करके उसने किए थे, ठीक है, और भी बहुत सी मतलब लेडीज के साथ इसने फोन पता नहीं क्या क्या ले लेके सारा कुछ किया था। और आपको एक मशहूर किस्सा अब सुनाने वाला हूँ, मशहूर, ठीक है, बड़ा ही मशहूर किस्सा है वो आज तक किसी को नहीं पता इस दागर का, दागर का। भाई एक क्वेटा की, ठीक है, क्वेटा की शरीफ लड़की थी, ठीक है, 19-20 साल उसकी उम्र होगी, ठीक है, शरीफ लड़की थी वो, शादीशुदा भी नहीं थी, इसलिए उसको शादी के वादे किए, उससे पैसे खाता रहा, उसको बोला तुम आ जाओ यहाँ, वो आई, अपना सारा सामान लेकर कराची पहुंच गई, वो सारा सामान, ये क्या क्या ये उसके साथ भाई एक दिन होटल में रहा, ठीक है, नेक्स्ट डे उसको होटल में छोड़ के भागी, उस बेचारी को ना होटल इसका घर का पता ना कुछ, बेचारी को कहीं ना कहीं से बाबर का एड्रेस मिल गया, ठीक है, बाबर की दुकान का,
आखिरकार बाबर की दुकान पे पहुंच गई। ठीक है, जैसे ही बाबर की दुकान पे पहुंची, ठीक है, वहां पर जाके वो बाबर परेशान हो गया, ये कहाँ से आगे भी सामान वामान उठा के। इसने फिर सारी बात उसको बताई। उसने भाई कोई उसका इंतज़ाम किया, उसने इसको वापसी भेजा वहाँ से। ठीक है, वो इसको घर नहीं लेकर आया, उसने को कहीं ना कहीं से निकाला वहाँ से। ये चीज़ थी। तो उस लेडी के फिर मेरी घटिया एक्स वाइफ को कॉल्स आई। सुबह सुबह का टाइम था, कुछ 15 दिन बाद, कि भाई मेरे जो घर वाले हैं वो मुझे मार देंगे। ठीक है, वो लोग मुझे मारना चाह रहे हैं। ठीक है, जो ये मैं बात बता रहा हूँ, बिल्कुल सच बता रहा हूँ, बिल्कुल सच बता रहा हूँ। ठीक है, वो कह रहे थे कि वो मुझे मार देंगे, और जो है इसको आप बोलो कि प्लीज़ मुझसे शादी कर ले। उस टाइम भी ये बात बोली थी तुमने मेरी लाइफ ख़राब कर दी है, तो प्लीज़ मुझे बात करवाओ उससे, ये करो वो करो। तो ये चीज़ थी। तो इसने उस लेडी की इस तरीके से ज़िंदगी तबाह की। उसके बाद हम चलते हैं इस्लामाबाद की तरफ। वहाँ पर इसकी फ़ंड की कहानी सुनाता हूँ मैं। वहाँ ये गया था, एक आंटी थी, उनके हस्बैंड बाहर होते थे। इसने उस आंटी से 15 लाख रुपए के कंगन, होते हैं बहुत वजनी कंगन थे, ज्वेलरी थी, वो इसने इससे ली थी। वो शादी का वादा भी किया था उसको, और बोला था कि फिर ये घर लिया था यहाँ पर। वो आई फिर उसके बाद भाई, शादी के बाद ये ख़त्म सब कुछ हो। लेकिन वो लोग कुछ पावरफुल निकले थे, इसको कब से ढूंढ रहे थे, कब से ढूंढ रहे थे। वो सितारा का 1 मिलियन सेलिब्रेशन हुआ था, वहाँ भी वो लोग पहुँच गए थे इसको ढूंढते हुए, लेकिन ये वहाँ आया नहीं था इस्लामाबाद में। फिर क्या हुआ, उसको ढूंढते ढूंढते जो है वो लोग पहुँचे कहाँ पे, ये आया हुआ था इस्लामाबाद एक दफ़ा। सितारा वाले वहाँ, सितारा वाले उस टाइम पंजाब में थे। इसको ढूंढते हुए भाई आए लोग। ठीक है, इसको ढूंढते हुए लोग आए, लेकिन ये उनको उस टाइम मिला नहीं था। एक जगह पर पकड़ने वाले थे इसको, लेकिन ये टाइम से निकल गया था वहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके का ये बंदा है। ठीक है, फिर जो है इसके पैसे अभी, फिर वो बस किसी ने, पावरफुल बंदा था इस्लामाबाद में, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने फिर इनका जो है मसला ख़त्म करवाया था। उन्होंने भाई इससे जो है, इसकी माँ ने और इस नागिन ने, इन दोनों ने पैसे भरे। ठीक है, इसके, इन दोनों ने पैसे भरे। तो भाई इन दोनों ने पैसे भरे थे इसके, सारे सारे पैसे इन्होंने भरे इसके। सही है, तो फंड खाने की मशीन, दलाली की मशीन ये है। ठीक है, ये है। और ये दूसरों को बोलते हैं ये चीज़ें, ये सारी इसकी कहानियाँ, इसके किस्से। अभी तो मैंने आधे किस्से सुनाए इसकी फंड के, पूरे सुनाए ही नहीं मैंने इसके फंड के किस्से आपको। ठीक है, इसके किस्से मैंने सुनाए नहीं आपको पूरे फंड के। ठीक है, बाकी ये जो इसने भी तीसरी शादी की, इसका भी बड़ा एक मशहूर किस्सा है, बड़ा। ठीक है, बड़ा एक मशहूर किस्सा है। सही है, वो भी आसिम के मुतालिक है वो। ठीक है, आसिम के मुतालिक है वो किस्सा। अगर वो बात यहाँ मैं बोल दूँ तो बड़े मसले यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, बड़े मसले यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो वो बात मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि भाई ज़्यादा इस दागड़ के ऊपर ज़्यादा मसले ना आए। ठीक है, थोड़ा हल्का हाथ रखते हैं अभी। सही है, अगर कुछ और बोलेगा तो फिर वो आसिम वाली बात जो है, और फिर वो भी क्लियर करेंगे यहाँ पे बैठ के कि वो ऐसी क्या बात थी कि लोग सुन के हिल जाएंगे अब यहाँ पे। ठीक है, वो ऐसी क्या बात थी। तो ये चीज़ है। तो भाई फंड खाने की मशीन ये है, दलाली खाने की मशीन ये है। सही है, बाकी जो है मैं आपको अपनी फूड पांडा की जो है डेली मैं अर्निंग जो करता हूँ, उसके मैं स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूंगा, वो भी आप लोग देख लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट सारे मैं आपको अभी फूड पांडा की अर्निंग के, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो इसने कहा कि पांडा पे भी नहीं जाता ये वो, तो ये चीज़ है। अच्छा, बाकी रही बात यहाँ पे, और ये कह रहा है कि भाई मैंने तो भाई पैसे जो है ना अपने, कल मैंने बोला मैंने सदका समझ के माफ़ कर दिए। कल मैंने अपनी बात ये बोल दी है कि मैंने अपने जो पैसे जो तुम्हारी माँ ने मुझसे खाए हैं, ठीक है, तो तुम्हारे भरती रहती है आगे पीछे, वो आगे फिर जाके निकल ही जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। मैंने वो फंड के पैसे, मैंने वो से सारा कुछ जो था जो मैंने दिए थे इनको, वो सारे मैंने माफ़ कर दिए। ठीक है, सदका समझ के। वैसे कुछ पैसे अगर वापसी करने भी हो ना आपको,
नागिन, कुछ पैसे वापस करने भी हो ना नागिन, मुझे अगर उसमें से एक काम करना, वो जो अहमद रज़ा है ना, उसकी मर्दान की वो मर्द बने, ठीक है? अहमद रज़ा जो है ना वो मर्द बने, उसके ऊपर लगाना तो, ठीक है? उस अहमद रज़ा के ऊपर लगाना, उस फ्रंट में से जो मैंने तुमको वो दिए थे तुम्हारी माँ को, अगर कुछ पैसे वापस देने भी हो ना, कुछ गैरत जागे भी, तो वो उसमें से ना कुछ पैसे जो है ना अहमद रज़ा पे लगाना कि वो मर्द बने। 1 साल हो गया तुम्हारी वो, अगर बोलते हो शादी है, वैसे तो रखे लो, 1 साल हो गया, अभी तक जो है, अभी तक कोई गुड न्यूज़ ही नहीं आई। चलो मेरे में तो चलो मिस कैरेज की कुछ न्यूज़ें आती रहती थी, वहाँ तो एक गुड न्यूज़ नहीं आई, ठीक है? तो उसको बोलो उसके ऊपर थोड़ा खर्चा करो अहमद रज़ा के ऊपर, ठीक है? थोड़ा सा खर्चा करो उसके ऊपर ताकि वो मर्द बने, मर्द बने वो, सही है? नहीं बन रहा मर्द, मेरे पास भेजो, मैं कुछ उसका कुछ इलाज करता हूँ, मर्द बनेगा फिर वो, सही है? ठीक है? बाकी ये दागर कह रहा है कि कराची आएगा देखेगा, तो भाई तुम आना, सही है, तुम आना। बस वो वाले काम नहीं करना ना कि मतलब वो मर्द वाले काम करना, मर्दों वाले आके यहाँ पे, सही है? सही है, मर्दों वाले काम करना, ये चीज़ है। बाकी जो है मुझे बोल रहे थे कि वो अपने पापा को ये करो वो करो। तुम मुझे एक बात बताओ। मुझे तो गली में आज तक किसी ने नहीं बोला, लेकिन तुम लोगों के बहुत किस्से मैंने सुने कि जब तुम स्कूल जाते थे तो लोग बोलते थे कि भाई ये जा रहे हैं खान के बच्चे, ठीक है? ये स्कूल जा रहे हैं खान के बच्चे, हाँ दागर, ये खान के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है? तो बोलने से पहले ना 1000 बार सोच लिया करो कि मुझ पर झूठ जो बोल रहे हो, ठीक है? तुम लोग की तो सच्चाइयाँ सबके सामने आई हुई हैं फिर, हाँ? मुझ पर जो झूठ बोल रहे हो तुम लोग की तो सच्चाइयाँ सबके सामने आई हुई हैं फिर, ये चीज़ है। बाकी जो है, अब एक और किस्सा तुम्हारा बाकी है, वो भी सुनाएंगे, अगर ज़्यादा फिर बोलोगे वो भी सुनाएंगे। अच्छा तुम जो हो भाई कहाँ गए थे अपनी वाइफ फातिमा के साथ, बच्चों के साथ, एक लेडी के घर पे गए थे मना करवाने किसी चीज़ के लिए, ठीक है? जो सलून भी पहुंच गई थी आपके सिस्टर के, सही है? तो कहाँ गए थे आप लोग, वो भी किस्सा भी बाकी है, बहुत से किस्से आप लोग सुनाने बाकी हैं, तो ये चीज़ है, ठीक है? बाकी रही बात यहाँ पे कि तुम्हें कितनी तकलीफ़ की होती है कि भाई, अच्छा तुम बोलते हो कि मैंने पिक्चर सेल की है ये वो, तुम मुझे ज़रा एक बात बताओ, शादी के डायरेक्ट बाद, ठीक है, एक क्रिस्टल लड़का जो था, ठीक है, जो तुम्हारी बहन को बड़ा तंग कर रहा था, सही है ये वो, तो उस टाइम तुम्हारी बहन का ये तुम्हारी घटिया सी नागिन का अफेयर सामने आया था शादी के डायरेक्ट 1 महीने बाद, फिर तुम ही गए थे ना वहाँ पे बंदों को लेके, वो सारा मसला फिर ख़त्म करवाया था ये वो बात भी बताओ बैठ के फिर, तुम्हारी बहन के कितने किस्से सुनने को मिले तुमको शादी के बाद भी, वो भी बताओ, सही है? पर जो है भाई बगैरती का इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झाँको कि कितने दाग हैं। बाकी तुम लोगों की बात होती है, तुम्हारी होती है, सही है? तुम्हारी फातिमा वाइफ की होती है, सनिया का मुझे नहीं कन्फर्म, तुम दोनों की पक्की बात होती है इस नागिन से, ठीक है? ये मैं यहाँ पर मैं मुझे आप लोग सब बोलोगे कि झूठ बोल रहा है क्या, लेकिन मैं इनके अंदर रह चुका हूँ, मुझे सब सच पता है इनका, ठीक है? इनकी आपस में फुल बात है, सारी बातें इनकी आपस में चलती हैं, फुल इनकी आपस में बातचीत है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है? फुल इनकी आपस में बातचीत है। बाकी जो है अभी ये कराची आएगा तो ये रहेगा भी इन्हीं के साथ, ठीक है? घूमेगा फिरेगा इनके के साथ, ये सारे इनकी आपस में बैक साइड कैमरा सब एक है, ठीक है? सब एक है ये। अभी वो बस दिखाने के लिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत सच्चा हूँ, लोगों को दिखाने के लिए ना कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत सच्चा हूँ, तो ये चीज़ है, इसलिए ये जो है ना ड्रामा कर रहा है। बाकी जो है भाई मैं सैलून पर जो हूँ अपने भाई से, बेटे से मैं अपने मिलने गया था, ठीक है? इन्होंने वो नहीं मिलने दिया, क्योंकि आपको पता है अहमद रज़ा जो है वो नामर्द है, ठीक है? मर्द नहीं है वो, तो उसके बेटे बच्चे नहीं हो सकते, तो इसलिए जो है उसने मेरे बेटे को भी रखा हुआ है अपने पास, ठीक है? इसलिए वो मिलने नहीं देता।
सही है, इसलिए बोलते हैं घर में शाहरुख का नाम ना लिया जाए, कि अली को पता ना चले बाद में कि उसका बाप जो है शाहरुख था, ये वो, क्योंकि ये चीज़ है। ठीक है, तो इसलिए मैंने नागिन को एडवाइस दी कि भाई वो जो तुम्हारी माँ ने मुझसे पैसे खाए हैं, उस पर थोड़ा सा पैसा लगाओ अहमद रज़ा पर। ठीक है, कि उसके अंदर थोड़ी सी मर्दानगी जागे, थोड़ी सी मर्दानगी जागे उसके अंदर, हाँ, थोड़ी सी कुछ हो, हाँ, थोड़ा सा मर्दानगी जागे और ठीक हो वो। सही है, तो इलाज उसका करवाओ, किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके उसका इलाज करवाओ कि वो मर्द बने। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल ना मर्द है, तो उसका इलाज सही जगह पे करवाओ। तो भाई यहाँ पर जो है आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और एंड करने से पहले जो है मेरे चैनल को जो है सब सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें आगे। ठीक है, आप सबसे जो है रिक्वेस्ट है, और आप सबके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ जो है आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहें जैसे आप लोग डेली करते हैं मुझे, और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।